हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 4 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 50 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आपका एग्जाम 24 अप्रैल को होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ले लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके अपना तैयारी करते रहें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, तो आज के सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प रोजगार या फिर अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं। यहाँ पर तीनों दिया गया है और इसमें से ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 यानी तीनों के तीनों जो है वो संगठक हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भारतीय संसद के संगठक हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं। चौथा नंबर दिया गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। इसी तरीके से आगे देखते हैं। 5वां नंबर की निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। इसी तरीके से हम लोग छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर दिया गया है कि सहरादी पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है सहरादी पर्वत श्रृंखला। उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पर जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज बताना है कि किसने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो इतना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर की तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो आपको बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध बताना है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। ये आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु जो है वो पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है। 23 नंबर हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चदर्शी दर्पण में होता है। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर की ओजोन ऑक्सीजन का एक है, तो क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर की द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किसके लेखक द्वारा लिखी गई है। किस लेखक द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है।
उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 26 नंबर, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को बताने हैं। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन के साथ है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर यहाँ पर दिया गया है, खाली स्थान ने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने किया है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर दिया गया है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि रिवोटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नंदन नीलेकणी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, उसका कब बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन बताना है, यहाँ पर क्या भरना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नगर से उत्पाद के रूप में चुना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर की, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो आपको बताना है पूरे एशिया में तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो आपको बताना है कि मंगोलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोगरोग। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो आपको बताना है कि जॉर्डन की राजधानी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्मान है। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सही है। आपको बताना है यहाँ पर पढ़ करके, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया गया है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरा दिया गया है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ऑप्शन नंबर ए था वही करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया गया यहाँ पर 36 नंबर की, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किनकी सलाह पर द्वारा नियुक्त किया गया है। यहाँ पर भरना है, यहाँ पर खाली स्तर पे भरना है कि किन की सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो आपको बताना है इसमें से सही मिलान कौन सा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको पढ़ करके बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये बात गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 39 नंबर की, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो आपको बताना है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एटा जिले में हुआ था। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके के लगातार आप लोग वीडियोज़ देखते रहें। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के खाली स्थान दिया गया यहाँ पर में स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद में स्थित है। इसी तरीके से हम लोग 41 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा देवी को। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्री गुरु गोविंद सिंह, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे दिया गया यहाँ पर 43 नंबर की उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोरखपुर, गोरखपुर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है नहीं है, आपको नहीं है बताना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कल्याणी, ये बाकी सभी जो हैं वो सहायक नदी है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 45 नंबर की मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि किस जिले में पाई जाती है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जौनपुर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर की उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महोबा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर दिया गया है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वह कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है। ये आपको बताना है कि कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर दिया गया है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 49 नंबर प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है। आपको बताना है कि किस सिटी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरैया से संबंधित थे। इसी तरीके से इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है 50वां नंबर की तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में स्थित आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है, तीसरी बौद्ध परिषद जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और मिलते रहें अगले वीडियोज़ में।